हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल CHSE अकाउंटिंग थ्योरी। एंड आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एडजस्टमेंट नंबर 15 एंड 16। हमारा एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, जो कि सबसे पहला एडजस्टमेंट नंबर 15, ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स गिवन एज चैरिटी और एडवर्टाइजमेंट। जो हमने गुड्स परचेज किया था, जो कि हमारा एम था, उसे हम सेल आउट करेंगे। सेल आउट करने के बाद उससे हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। बट अगर हम जो गुड्स परचेज कर रहे हैं उसे हम चैरिटी में या फिर बिजनेस के एडवर्टाइजमेंट के लिए जब दे रहे हैं, तो वो भी बिजनेस के लिए क्या है, एक एक्सपेंस है और हम उसे डेबिट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? बेसिकली अगर हमारा कोई भी गुड्स एज ए फ्री सैंपल अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं कि उससे हमारा सेल्स बूस्ट होगा। सेल्स बूस्टअप होगा मतलब हमारा कि सेल्स इंक्रीज होगा। अगर हम उस चीज़ के लिए हम जो हमारा गुड्स है उससे हम एज ए फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट पर्पज़ के लिए, या फिर हम उससे एज ए चैरिटी, एज ए डोनेशन, हम किसी भी कहीं पे भी अच्छे काम के लिए अपने इमेज को बूस्ट करने के लिए बिजनेस का अगर हम डोनेट कर दे रहे हैं, चैरिटी कर दे रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए बिजनेस का एक एक्सपेंस है। बोथ चैरिटी एंड एडवर्टाइजमेंट आर एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस एंड हैंड्स उसे हम डेबिट करते हैं। और जो अभी हमारा परचेज अकाउंट है, या फिर हम परचेज जैसे हम गुड्स दे रहे हैं तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, या फिर कैश दे रहे हैं तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ओके, ये था हमारा एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स गिवन एज चैरिटी और एडवर्टाइजमेंट। तो एग्जाम्पल देखते हैं। गेव अवे एज ए चैरिटी ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 100 रुपीज़ एंड कैश हमने 51 रुपीज़ का दिया। चैरिटी हमने कितना का दिया? 100 रुपीज़ का। टोटल हमने चैरिटी की इतना क्या किया? 100 का गुड्स का चैरिटी हुआ है और 51 रुपीज़ हमने कैश में दिया है। तो 100 प्लस 51 151 हो गया। टोटल चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू 100, डेबिटेड 151 रुपीज़। परचेजेस से हमें कितना गया है? 100 रुपीज़ हमारा गुड्स गया है, तो परचेजेस अकाउंट के कितना क्रेडिट करेंगे? 100। एंड कैश हमारे पास से कितना गया है? 51 रुपीज़, तो हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 51 रुपीज़ से। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दूसरा एडजस्टमेंट आता है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट या फिर फायर। जो हमारा गुड्स, सपोज हमने जैसे गुड्स मंगवाया है, तो हो सकता है वो रास्ते में आने टाइम नहीं शायद उसका एक्सीडेंट हो जाए या फिर लॉस्ट हो जाए, खो जाए। तो उस वजह से जो हमें लॉस होता है हम उसका क्या करेंगे? इन सर्टेन केसेस द बिजनेस माइट सफ़र लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू एक्सीडेंट और फायर। एक्सीडेंट हो गया, फिर ट्रक में जो आ रहा है, लॉरी में आ रहा है, वो लॉरी या फिर बस ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, दैट्स वाई हमारा गुड्स लॉस हो गया। या फिर फायर में आग लग गया तो हमारा गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया है। उस डैमेज होता है उसका, अगर वो गुड्स इंश्योर्ड है, मतलब गुड्स का इंश्योरेंस किया हुआ है, तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से कुछ क्लेम, कुछ पैसा रिकवर हो सकता है। बट टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड इज क्रेडिटेड टू परचेजर्स अकाउंट। उसे हम परचेजर्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड इज डेबिटेड टू इंश्योरेंस क्लेम। अगर इंश्योरेंस कंपनी एडमिट कर रहा है, मैंने मतलब क्या एडमिट किया, मतलब कि हमें दिया नहीं, बस वो बोल रहा है कि हाँ दूंगा बोल के, तो उस टाइम पे हम इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट डेबिट करेंगे। अगर हमें कैश रिसीव हो गया है तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, तब इंश्योरेंस कंपनी का नेम हम मेंशन नहीं करेंगे। और अगर जो हमें इंश्योरेंस कंपनी का, फॉर सपोज हमने 50,000 का हमें लॉस हुआ, ओके, तो इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 45,000 दिया, तो हमारा लॉस कितना का हुआ? 5,000, क्योंकि 50,000 का नहीं होगा, बिकॉज 5,000 तो हमें मिल जा रहा है ना इंश्योरेंस कंपनी से, डेट्स वाई। ओके, ये एग्जाम्पल एक देखते हैं। गुड्स वर्थ रुपीज़ 4,000 वे डिस्ट्रॉयड इन फायर। गुड्स हमारा कितना था? 4,000 रुपीज़ का गुड्स था, जो कि हमने फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया। स्टॉक ऑफ गुड्स वेर इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर। जो हमारा स्टॉक ऑफ गुड्स था वो था इंश्योर्ड था, इंश्योरेंस किया हुआ था उसका अगेंस्ट फायर, फायर इंश्योरेंस उसका करवाया हुआ था। टू डी डिस्ट्रॉयड ऑफ 80% ऑफ द वैल्यू। वो इंश्योरेंस कंपनी ने कितना हमें पे कर दिया? 80%, जितना 40,000 रुपीज़ का 80% हमें पे कर दिया है। इंश्योरेंस कंपनी माइट पेड दी प्रोपोर्शनल क्लेम इन कैश। वो जो क्लेम है प्रोपोर्शनेट क्लेम, मतलब कि 80% हमें पे कर रही है और 20% हमें नहीं पे कर रही, तो प्रोपोर्शनल जितना भी क्लेम वो हमें कैश में मिल चुका है। तो इसका एंट्री क्या होगा? हमें कितना मिला था? 4,000 का हमें लॉस हुआ था, उसका 80% हमें क्लेम मिला है। ओके, तो कितना हो गया? 3,200 रुपीज़ का हमें क्लेम मिल चुका है। तो हमने कैश कितना रिसीव किया?
3200, हमें लॉस कितना का हुआ, 4000 माइनस 3200, 800 रुपीज़ का हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड 800 रुपीज़, टू परचेजेस अकाउंट कितना क्रेडिट हुआ, 4000। ओके, ये था हमारा एडजस्टमेंट। इन केस अगर वो कंपनी एडमिट कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी एडमिट किया है बट पे नहीं किया, उस केस में हम यहाँ पे कैश के जगह क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को डेबिट करेंगे। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।